मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पूरी तरह से तबाह हो चुके इलाके से गुजर रही थी। यहाँ हर तरफ प्लेन्स और शिप्स का मलबा फैला हुआ है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि जरूर यहाँ कोई भयानक जंग हुई है और इसीलिए जिंदगी का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। असल में इन सब का रीजन थी एक न्यूक्लियर वॉर, जिसने ह्यूमैनिटी को लगभग खत्म कर दिया था। ग्रीनरी के नाम पर कोई पेड़ पौधा नहीं बचा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम हो गई थी और धरती बस एक वेस्टलैंड बनकर रह गई। तभी उस लड़की जिसका नाम मैरी था, उसे सामने एक सिटी नजर आती है जो दिखने में काफी मॉडर्न लग रही थी, पर सालों से वहाँ किसी ने कदम नहीं रखा। सिटी को देखकर वो रिलैक्स फील करती है कि शायद यहाँ उसे कोई काम की चीज मिल जाए। असल में यही उसका डेली रूटीन था, जहाँ वो अलग अलग जगह से आइटम इकट्ठा करती थी और इसी तरह यहाँ सरवाइव कर रही है। आगे मैरी एक बिल्डिंग में आती है जो ओमेगा नाम की एक रोबोटिक कंपनी का हेडक्वार्टर था और सामने उसे एक रोबोट और एक छोटी लड़की का पोस्टर दिखाई देता है। यहाँ समझ आता है कि इंसानों ने फ्यूचर में बहुत तरक्की कर ली थी, जहाँ उनके सभी काम रोबोट क्या करते थे और ये वॉर भी उसी का नतीजा थी। जब शायद ये रोबोट्स बगावत पर उतर आए थे, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और मैरी देखती है कि सामने एक रोबोट बैठा हुआ है जिसमें शायद अभी भी कुछ पावर बाकी है। वो तुरंत उसे चेक करने जाती है क्योंकि इतने टाइम से उसने किसी को नहीं देखा था। पता चलता है कि इस रोबोट का नंबर 626 है और वो फिलहाल बहुत बुरी हालत में है। मैरी को देखकर वो हिलने की कोशिश करता है, पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता। वहीं मैरी उसे देखकर बहुत एक्साइटेड थी और सोचती है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो बैग से कुछ टूल्स निकालती है और उस रोबोट को ठीक करने लगती है। इसी दौरान उस रोबोट के कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि उस वॉर के वक्त के थे। इनसे पता चलता है कि वो असल में एक फाइटर रोबोट था और अपने सोल्जर के साथ इस बिल्डिंग पर अटैक करने आया था। लेकिन यहाँ उनका सामने एक एनिमी रोबोट से हुआ जिसके अगेंस्ट वो लोग नहीं टिक पाए और तब से वो यहाँ डोरमेंट पड़ा हुआ है। फ्लैशबैक से निकलकर हम देखते हैं कि 626 अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और उसके सारे पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। वो अब ऑलमोस्ट पहले जैसा हो चुका था और इसका सारा क्रेडिट जाता है मैरी को, जो खुद भी उसे एक्टिव देखकर बहुत खुश होती है और उसका नाम रखती है ब्लू। आगे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस तरह शुरू होती है एक अनोखी दोस्ती, एक फाइटर रोबोट और एक इंसानी लड़की के बीच। पर मैरी को उसके असली नेचर का कोई आइडिया नहीं था और उसे लगा कि ये बस एक सिंपल सा हाउसकीपिंग रोबोट है, जैसा कि उसने उस पोस्टर में देखा था और छोटे मोटे कामों में उसकी मदद कर सकता है। यही सोचकर वो उसे अपना बॉक्स उठाने को बोलती है और ब्लू भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वही थी जिसने उसे रिवाइव किया था। मैरी उसे लेकर अपने हाइड आउट की ओर जाती है जो सिटी के बाहर एक डेजर्ट में बना हुआ था और वहाँ चारों तरफ विंड मिल्स लगी हुई थी। चलते हुए ब्लू की नजर कुछ पौधों पर जाती है जिन्हें मैरी काफी टाइम से उगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे वातावरण में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। आगे वो उस हाइड आउट के अंदर आते हैं जो दिखने में किसी लैब की तरह थी और यहाँ बीचों बीच एक बड़ी सी मशीन लगी हुई थी। ये मशीन असल में प्लांट्स के लिए आर्टिफिशियल वेदर क्रिएट करती है और इसे पावर देने के लिए उन विंडमिल्स का यूज होता है। ब्लू बॉक्स रख कर मैरी को सलूट करता है, जिसका मतलब कि उसने अपना ऑर्डर पूरा कर लिया है और ये देखकर मैरी को हंसी आ जाती है। आगे वो उसे अपने काम के बारे में समझाती है कि कैसे वो सीड्स के थ्रू यहाँ प्लांट्स को डेवलप करती है ताकि उन्हें बाहर लगाकर चेक कर सके कि कौन सी सेटिंग से प्लांट सबसे अच्छे ग्रो करेंगे। लेकिन आज तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। वो उसे अपना स्टोर रूम दिखाना चाहती थी, लेकिन उसका दरवाजा जाम हो गया था और वो ब्लू से अपनी हेल्प करने को बोलती है। अब क्योंकि ब्लू एक फाइटर रोबोट था तो वेपन्स के अलावा उसे कोई तरीका नहीं सूझता और अपनी गन से वो उस दरवाजे को तोड़ डालता है जिसमें मैरी ने प्लांट्स के सैंपल रखे हुए थे। यहाँ मैरी को पहली बार उसकी पावर्स का अंदाजा होता है जो उसके और उसकी लैब के लिए खतरा बन सकती थी। इसीलिए वो उसके दोनों हाथों को वेल्ड कर देती है ताकि फिर वो कभी गन या किसी दूसरे वेपन का यूज ना कर पाए और कहती है कि यहाँ इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम उन्हें बॉन्ड करते हुए देखते हैं जहाँ मैरी उसे अपने रूटीन काम सिखाती है, जैसे टाइपिंग करना, मशीन को चलाना और प्लांट को कैसे उगाया जाता है। ब्लू भी धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करने लगता है और जल्दी उसे सभी कामों की नॉलेज हो जाती है। मैरी को भी इससे बहुत बेनिफिट मिलता है और साथ ही उसका अकेलापन भी अब दूर होने लगा था। वो दोनों एक दूसरे का साथ खूब इंजॉय करते हैं और इसी तरह उनकी लाइफ अच्छे से गुजर रही थी। मैरी ने भी एक खतरनाक रोबोट को पूरी तरह से बदल दिया और ब्लू भी शायद भूल चुका था कि इंसानों ने उसे किस मकसद के लिए बनाया था। यही एक सीन में हम उस एनिमी रोबोट को देखते हैं जो ब्लू के जैसे
यहाँ अपने कामों में लगे हुए थे। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उन्हीं की ओर आ रही है। ब्लू को अचानक एक आहट सुनाई देती है जो कि उस सैन्य रोबोट की थी और वो उनके ठिकाने तक पहुंच चुका था। बाहर मौसम बिगड़ने से अचानक बारिश होने लगती है और मैरी देखती है कि सामने जमीन पर एक ग्रीन प्लांट उगाया है जो कि इस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। वो तुरंत उसे अपनी सैंपल बोतल में डालती है ताकि मशीन में डालकर इसे प्रोसेस कर सके और तब वो ऐसे ही दूसरे प्लांट बना सकेगी। उसे फाइनली वो कामयाबी मिल गई थी जिसके लिए उसने इतना इंतजार किया और वो जल्दी से जल्दी इस बात को ब्लू से शेयर करना चाहती थी। पर जैसे ही वो अंदर एंटर करती है सामने उसे ब्लू और वो रोबोट लड़ते हुए नजर आते हैं। वो देखती है कि ब्लू बुरी तरह से घायल हो चुका है और रोबोट ने उसका गन वाला हाथ भी तोड़ डाला है। ब्लू मैरी को भागने को बोलता है लेकिन उस रोबोट ने मैरी को देख लिया था और वो उसे मारना चाहता था। मैरी ये देखकर बहुत डर जाती है पर ब्लू रोबोट को उसके पास नहीं जाने देता और एक ही हाथ से उसका मुकाबला करने लगता है। यहाँ मैरी को रियलाइज होता है कि उसे ब्लू की गन डिसेबल नहीं करनी चाहिए थी वरना वो इस वक्त खुद को डिफेंड कर सकता था। लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं था और वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर वो रोबोट अपनी गन एक्टिवेट करता है जिसकी गोलियों से ब्लू नहीं बच पाता और बेबस होकर नीचे जा गिरता है। तभी मैरी की नजर पास ही पड़ी एक इलेक्ट्रिक वायर पर जाती है जिसमें कि हजारों वोल्ट का करंट दौड़ रहा था और इससे पहले कि वो रोबोट ब्लू को मार पाए मैरी उस तार को उसे टच कर देती है। रोबोट मैरी को खुद से दूर धकेलता है और फिर उसे सबक सिखाने की सोचता है लेकिन करंट की वजह से वो कमजोर हो गया था। तभी हम ब्लू को होश में आते हुए देखते हैं जिसने अब खुद को बैटल मोड में डाल दिया है और उसकी आंखें भी उस रोबोट के जैसे ही रेड हो जाती हैं। फिर वो अपने राइट हैंड से उस बैंडिंग को रिमूव करता है जिसने उसके वेपन को सील किया हुआ था और देखते ही देखते उससे एक तलवार निकल आती है। इससे वो उस रोबोट को स्टैब कर देता है लेकिन रोबोट हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और गन को रिवर्स करके ब्लू को शूट करने लगता है। मैरी को लगा कि गोलियां कहीं उस सैंपल बोतल पर ना जा लगे जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और यही सोचकर वो उस बोतल की ओर भागती है। पर इससे पहले कि वो एक सेफ जगह पहुंच पाए गोलियां उसे अपना शिकार बना लेती हैं। उधर ब्लू ने उस रोबोट का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और तभी उसकी नजर मैरी पर जाती है जो उस बोतल के पास बेजान पड़ी हुई थी। वो नॉर्मल मोड में आकर उसे चेक करने जाता है पर देखता है कि मैरी की सांसें बंद हो चुकी हैं और वो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसे शायद पहली बार दुख और अकेलेपन का एहसास हुआ था, कुछ ऐसे इमोशंस जिन्हें वो चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और ना ही उसके साथ कोई शेयर करने वाला है। आगे वो अकेला बैठा मैरी को याद कर रहा था कि तभी उसका ध्यान उस सैंपल बोतल पर जाता है। वो जानता था कि मैरी ने इसके लिए कितनी मेहनत की थी और अब उसकी ड्रीम को पूरा करने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। यही सोचकर वो सैंपल को उस मशीन में डालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है ताकि इसी के जैसे और भी प्लांट्स बना सके। फिर वो उन प्लांट्स को लेकर बाहर की ओर निकल जाता है जहाँ वो उन्हें जमीन में लगाएगा, ठीक वैसे ही जैसा कि मैरी ने उसे सिखाया था। इसी तरह काफी सदियां बीत जाती हैं और लैब भी पुरानी होकर उसमें जंग लग चुका था जिसका मतलब कि अर्थ पर ऑक्सीजन लेवल स्टेबल होने लगी है। फिर कुछ टाइम बाद एक एस्ट्रोनॉट वहाँ आती है जिसे सामने बैठा वो रोबोट बहुत इम्प्रेसिव लगता है। वो अपना हेलमेट निकालती है और पता चलता है कि ये तो दिखने में बिल्कुल मैरी के जैसी है। वो ब्लू को हिलाकर देखती है लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं होती और तभी उसके डैड वहाँ आकर उसे वापस चलने को बोलते हैं। पर ब्लू की थोड़ी सी पावर अभी भी बाकी थी और उसे उस लड़की के आने का एहसास हो गया था। उसे लगा कि ये शायद मैरी ही है और अचानक उसकी बॉडी में मूवमेंट होने लगती है। वो लड़की ये देखकर डर जाती है कि इतना पुराना रोबोट आखिर कैसे हिल रहा है और तब ब्लू अपना हाथ उठाकर उसे सल्यूट करता है मानो कह रहा हो कि मैंने तुम्हारा मिशन पूरा कर दिया है और ये कहकर वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस इशारे का क्या मतलब है और तब कैमरा लैब से निकलकर बाहर की ओर आता है और पता चलता है कि बाहर सब कुछ फिर से हरा भरा हो गया है जिसका मतलब कि ब्लू ने मैरी के सपने को पूरा कर दिखाया है। तो इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।